राजनीति के गलियारे में अक्सर नेताओं के बयान बवाल मचाते हैं, लेकिन इस बार जब से पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हुआ है, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ने पूरे सियासी पारे को उबाल कर रख दिया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जिस आक्रामक तेवर के साथ फ्रंट फुट पर आकर फैसले ले रहे हैं, उसने राज्य की व्यवस्था में हलचल तेज कर दी है। सरकार बनते ही कड़े और सख्त रुख का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसी कड़ी में अब एक और ऐसा फरमान जारी कर दिया गया है जिसने कट्टरपंथियों से लेकर तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के खेमे में भारी अफरा तफरी और भगदड़ मचा दी है। आपको बताएंगे सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक तरफ पश्चिम बंगाल में जहां जादवपुर यूनिवर्सिटी जैसे बड़े संस्थानों में राष्ट्र ध्वज फहराने, राष्ट्रगान और वंदे मातरम को लेकर लगातार विवाद छिड़ता रहा है, वहीं अब इस पर सीधा और कड़ा एक्शन लेने का मन बना लिया गया है। साफ शब्दों में कहें तो अब तक जो लोग भारत विरोधी नारों के पीछे छिपते थे या वंदे मातरम गाने से परहेज करते थे, उनके लिए सीएम के इस नए आदेश के बाद सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। कड़ा रुख अपनाते हुए साफ ऐलान कर दिया गया है कि वंदे मातरम और राष्ट्रवाद के मामले में अब रत्ती भर भी समझौता नहीं होगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी के भीतर और बाहर पनप रहे तथाकथित टुकड़े टुकड़े गैंग और जिहादी तत्वों को सीधी चेतावनी दी गई है कि अगर इस राज्य में रहना है तो वंदे मातरम हर हाल में गाना ही पड़ेगा। इस बड़े ऐलान के बाद से ही कट्टरपंथियों और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के खेमे में भारी भगदड़ मची है। अब उनके पास ना तो विरोध करने का कोई बहाना बचा है और ना ही कोई दूसरा विकल्प। फैसला अब पूरी तरह से साफ है, चाहे कोई हंस कर गाए या रो कर गाए, राष्ट्रवाद और सनातन संस्कृति का सम्मान अब हर हाल में करना ही होगा। जी हाँ, मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने एक बड़ा और कड़ा बयान देकर राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अपने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थियों की एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने सीधे तौर पर राष्ट्र विरोधी तत्वों और कट्टरपंथियों पर बड़ा हमला बोला। अधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पश्चिम बंगाल में रहने वाले हर व्यक्ति को वंदे मातरम गाना ही होगा और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उनकी सरकार किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। सीएम ने आगे कहा कि मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों को रोते हुए देखा है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर आप इस राज्य में रहना चाहते हैं तो आपको वंदे मातरम गाना ही होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कोलकाता की मशहूर जादवपुर यूनिवर्सिटी का जिक्र करते हुए बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर कुछ राष्ट्र विरोधी और जिहादी तत्व सक्रिय हैं। सीएम के मुताबिक यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा नहीं फहराने दिया गया। राज्य के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कैंपस के अंदर जाने से रोका गया। सुरक्षा और निगरानी के लिए कैंपस में सीसीटीवी कैमरे लगाने तक की अनुमति नहीं दी गई। 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्वों को मनाने का लगातार विरोध किया गया। इन तमाम मुद्दों पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मीडिया का एक वर्ग राष्ट्र विरोधी लोगों के समर्थन में चाहे जो भी लिखे, लेकिन हम जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर दोनों जगह राष्ट्रवाद की स्थापना करेंगे। वहां राष्ट्रवाद, भारतीयता और सनातन संस्कृति की साफ झलक दिखनी चाहिए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विजन को याद करते हुए कहा कि उनकी सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों और उनके सपनों को पूरा करने के लिए ही बनी है। इसी दौरान उन्होंने वामपंथी दलों यानी लेफ्ट पर भी जमकर निशाना साधा। वामपंथी नेताओं को लाल बाबू कहकर संबोधित करते हुए उन्होंने तंज कसा कि राज्य की जनता उन्हें पूरी तरह से नकार चुकी है और इस साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव में उनके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। अब मुख्यमंत्री के इस सख्त रुख के बाद राज्य भर में राष्ट्रवाद बनाम तुष्टीकरण की बहस एक बार फिर से तेज हो गई है और ममता बनर्जी का जो टीएमसी खेमा है वो पूरी तरह से बौखलाहट में है। खैर, आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।